और डियर स्टूडेंट, आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का इंट्रोडक्टरी क्लास लेंगे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, सिंपली इस चैप्टर को मैग्नेटिक्स भी कहते हैं। हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ये सब चैप्टर किया। मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे रिप्रेजेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगा, इसके बारे में हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा कि कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट का फ्लो, तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गए। अब इस कंडक्टर का रखने का तरीका जो है वो स्नो रूल पर बेस्ड है, जिससे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को मेजर करते हैं। स्नो रूल है क्या? तो जो करंट का फ्लो होगा वो साउथ टू नॉर्थ, ओ का मतलब हो गया ओवर द मैग्नेटिक निडल, और डब्ल्यू डिफ्लेक्शन in the west direction. ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब साउथ टू नॉर्थ, तो ऑब्वियसली साउथ टू नॉर्थ है, तो एक सोर्स ऑफ ईएमएफ, करंट फ्लो हो रहा है साउथ टू नॉर्थ, निडल बिलो द कंडक्टर। इस मैग्नेटिक निडल को कंडक्टर के बिलो प्लेस कर दिया। इस निडल का, मैग्नेटिक निडल का नॉर्थ एंड ये, साउथ ये। जैसे इसमें करंट का फ्लो हुआ, निडल डिफ्लेक्ट हो गया वेस्ट डायरेक्शन। यदि डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दे तो निडल का डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। सेम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, निडल को ऊपर कर दे, कंडक्टर को बिलो कर दे। इसका मतलब हर कंडीशन में हम लोगों ने यह देखा कि करंट का जब फ्लो हो रहा है तो निडल में डिफ्लेक्शन आ रहा है। तो ऑर्स्टेड का ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑर्स्टेड observed that a current carrying conductor produces magnetic field around it। हम लोगों ने देखा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। अब यहां पर हमने कहा कि डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स कर दे। He also noticed that when the direction of current is reversed, the needle gets deflected
in the reverse direction. रिवर्स डायरेक्शन. तो जितने भी ऑब्जर्वेशन से उससे क्या कंक्लूजन मिला? These observations led to conclude that magnetic field is associated with करंट. इसका मतलब यह हुआ कि करंट नहीं होता तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होते. तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए सोर्स हम लोगों को करंट मिला और इससे मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. The space around a magnet within which its influence can be experienced is called मैग्नेटिक फील्ड. अब सपोज एक कॉमन एग्जांपल ले ले. एक मैग्नेट है. इस मैग्नेट के नियर आपने एक मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा. इस मैग्नेट ने सब्सटेंस को अट्रैक्ट किया. तो जितने स्पेस तक अट्रैक्ट करता है वो सारा स्पेस मैग्नेटिक फील्ड हो गया. अब इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए सोर्सेस क्या हो? सबसे पहला सोर्स चार्ज का मोशन हो जाए, मींस मूविंग चार्ज. और दूसरा भी जस्ट हम लोगों ने देखा एक करंट कैरिंग कंडक्टर. कंडक्टर में करंट का फ्लो करा दे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा. अब इसी बेसिस पे एक लॉ डेवलप हुआ जिसको बायोट ने डेवलप किया. बायोट सेवेट लॉ भी कहते हैं. बायोट सेवेट लॉ और सिंपली इसको एम्पियर्स थ्योरम भी कहते हैं. तो हम लोगों ने बेसिक ये देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है. तो एक कंडक्टर, इसमें करंट आई का फ्लो. इसका एक एलिमेंट हम लोगों ने कंसिडर किया, इसको आईडीएल लिखेंगे. आई करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर. आईडीएल इज द करंट एलिमेंट. Current passing through that element is known as current element. इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं जिसको हम लोग ऑब्जर्वेशन पॉइंट कह सकते हैं. इसका पोजीशन वेक्टर इस डीएल के रिस्पेक्ट में और आईडीएल जो करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल थीटा. So according to Biot-Savart law, the magnetic field produced at point P, dB directly proportional to current element, directly proportional to sin theta, and inversely proportional to square of the position vector relative to dl. इसको कंबाइन करें तो dB is equal to constant K IDL sin theta by r square.
ये के कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी जिसका वैल्यू म्यू नॉट बाई 4 पाई और म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 4 pi it becomes 10 to the power minus 7. Here mu naught is absolute permeability, means permeability of free space या absolute permeability of free space or vacuum जिसका वैल्यू 4 pi into 10 power minus 7. मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हम लोग यूज करते हैं टेस्ला एमकेएस में और सीजीएस में यूनिट यूज करते हैं गॉस। अब dB इज इक्वल टू के आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में इसको लिखे तो dB पहले इस फॉर्म में लिख देते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इन वेक्टर फॉर्म dB वेक्टर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई, हमने कहा dl करंट एलिमेंट, I इज स्केलर क्वांटिटी, करंट स्केलर क्वांटिटी, तो आइडियल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर बाई आर स्क्वायर। अभी हम लोगों ने कैसे लिखा इसको आप समझेंगे। ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा लिखते हैं। इसी तरह से डीएल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल मैग्नीट्यूड ऑफ आर कैप साइन थीटा, आर कैप इज द यूनिट वेक्टर, डीएल का मैग्नीट्यूड डीएल तो डीएल साइन थीटा, मीन्स डीएल साइन थीटा कैन बी रिटन एज डीएल क्रॉस आर यूनिट वेक्टर। आर यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो डीबी को एक अलग फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं। तो डीबी वेक्टर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल और इसको आर वेक्टर बाई आर लिखा है, तो ये आर वेक्टर बाई आर क्यूब इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये डीबी का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट पढ़ा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाला, तो यहां भी डायरेक्शन निकालना है। तो डायरेक्शन, तो डीबी इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing dl and r vector। सिंपली सपोज ये dl को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये r को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो db, अब ये dl और r मिलके एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट मीन्स db इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब इसके डायरेक्शन को मेजर करने के लिए राइट हैंड थंब रूल, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको शॉर्टकट में हम बी से रिप्रेजेंट करें, तो राइट हैंड रूल या राइट हैंड थंब रूल सबसे बेस्ट है। ये कहता है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर को हम लोग राइट हैंड में ग्रिप कर दे। इफ स्ट्रेट कंडक्टर is placed
in the in the grip of our right hand, in such a way that the extended thumb points in the direction of current, then the curl of the fingers will represent the direction of मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब यह है एक स्ट्रेट कंडक्टर को हमने अपने राइट हैंड में ग्रीप कर लिया, ये और ये हमारा फिंगर इसको कर्ल कर रहे हैं। तो जब कर्ल करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड डेवलप करेगा। तो ये राइट हैंड होल्ड किया, कर्ल ऑफ द फिंगर ये है, तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। सपोज करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दे, ये रिवर्स कर दिया, तो ये कर्ल ऑफ द फिंगर ये, तो इसका डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो ये वे हम लोगों ने जो सीखा है इससे थोड़ी दिक्कत होती है, तो बेस्ट मेथड है, जिसको फर्स्ट मेथड हम लिख रहे हैं। सिंपली करंट का डायरेक्शन ये, यहां मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ज्वाइन कर दे। पाम को आप ऑलवेज इस तरह रखेंगे और जो थंब का डायरेक्शन होगा वो करंट के डायरेक्शन की तरफ होगा, और जहां भी फील्ड निकालना है वहां पर इस फिंगर को कर्ल करके ले जाएंगे। तो पी पॉइंट हमारे टुवर्ड्स राइट है, तो ये फिंगर कर्ल हो रहा है, इसका मतलब ये इनवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और इनवर्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। इनवर्ड और इनटू द पेज मीनिंग एक ही है, और इनवर्ड ऑब्जर्वर के अवे है। यदि ये एक्स वाई प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये के कैप को रिप्रेजेंट करेगा विद नेगेटिव साइन, मींस ये जेड डैश जेड प्राइम एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा इनवर्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगेन सपोज करंट का डायरेक्शन ये, यहां हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है क्यू पॉइंट पर। पाम का पोजीशन वैसे ही रखना है, जहां पर ये फिंगर, ये कर्ल ऑफ द फिंगर ओपन हो जाए वो आउटवर्ड। इसका मतलब यहां डॉट ये आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा, आउटवर्ड मींस टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो ये के कैप को रिप्रेजेंट करेगा, और इसको हम लोग लिखेंगे आउटवर्ड और आउट ऑफ द पेज। सपोज ये भी आपको डायरेक्शन फाइंड करने में दिक्कत हो रही है, तो बेस्ट मेथड आप वेक्टर मेथड यूज करें, उससे बहुत इजी हो जाता है। इसलिए इसको सेकेंड मेथड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रिजल्ट हमारा ये, अब रिजल्ट को हम लोग चेक भी कर लेते हैं। करंट का डायरेक्शन ये पी पॉइंट, अभी हमने डीबी लिखा, डीबी का डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग आईडीएल क्रॉस आर, सही है। अब डीएल मतलब करंट का डायरेक्शन किस एक्सिस पर है, वाई,
तो y के अलॉन्ग है, इसको j कैप लिख देंगे। p पॉइंट ये पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा अलॉन्ग x एक्सिस, i कैप। हम लोगों ने वेक्टर प्रोडक्ट सीख रखा है, i j k एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में नेगेटिव, तो j क्रॉस i बिकम्स माइनस k कैप, इसलिए यहां पर ये माइनस k कैप को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा, जैसे हमने एक एग्जांपल दिया था, यहां आ जाए, ये Q पॉइंट था, फिर वैसे ही लिख देते हैं dB का डायरेक्शन हमें मेजर करना है, IDL क्रॉस R। अब I करंट का फ्लो इस डायरेक्शन में, तो J पोजीशन वेक्टर Q का नेगेटिव x को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो माइनस I, J क्रॉस I माइनस K, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब यहां पर K कैप। यही रिजल्ट यहां भी हम लोगों ने देखा। तो इस तरह से हम लोगों ने डायरेक्शन को भी पता किया। अब इससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। थैंक यू।